गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, जिसके 8 प्रकार होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हुए। तो इनमें से मैंने नाउन का वीडियो बनाकर भेजा है। अब उसके बाद दूसरा प्रकार आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में आपको बताएंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस पर हम विस्तार से आज हम बताने वाले हैं। तो प्रोनाउन की परिभाषा मैंने यहाँ दिया है। वह शब्द जो किसी संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, प्रोनाउन कहलाता है। अब प्रोनाउन को कैसे फाइंड आउट करें, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है। हरी इज ए सिंगर, ही इज माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल है मधु इज माई सिस्टर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब यहां ध्यान देंगे, यहां मैंने पहले एग्जाम्पल में 2 सेंटेंस दिया है। पहला है हरी इज ए सिंगर, दूसरा है ही इज माई फ्रेंड। तो यहां पर हरी शब्द के लिए, हरी नाउन है, इसके स्थान पर दूसरे वाक्य में ही का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर ही जो है प्रोनाउन हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में मधु इज माई सिस्टर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मधु के स्थान पर दूसरे वाक्य में सी का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर सी जो है प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। तो यहां पर दोनों एग्जाम्पल में ही और सी दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। अब प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम और दृढ़तावाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 5 प्रकार हो गए। अब इन 5 प्रकार के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। तो प्रोनाउन का पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति में पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी ये सब आते हैं, तो पक्षी या वस्तु का बोध होता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई रीड ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल है यू आर ए गुड बॉय। थर्ड एग्जाम्पल है ही हेल्प्स मी। और नंबर 4 है दे प्ले ए मैच। अब यहां मैंने 4 एग्जाम्पल दिया है। अब 4 एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पर पहले सेंटेंस में है आई, दूसरे सेंटेंस में है यू, और तीसरे सेंटेंस में है ही, और चौथे सेंटेंस में है दे। तो ये प्रोनाउन जो हैं सर्वनाम का काम करते हैं, सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, तो ये प्रोनाउन हो गए। अब पर्सनल प्रोनाउन के भेद, पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पर्सन क्या है? बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें आई, माई, मी, माइन ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। अब इसका प्लूरल होता है, जो फर्स्ट पर्सन में ही आता है, वह है बी, आवर,
आवर्स और अस। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अब दूसरा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? जिससे बात होती है अर्थात सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। इसमें यू, योर और योर्स जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात होती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो अब यहां पर ही, सी, इट ये तीनों सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं। इनका प्लूरल होता है दे। ही, सी, इट इनका प्लूरल होता है दे। तो ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के प्रोनाउन हो गए। इस तरह से पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन के तीन प्रकार हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा प्रोनाउन आता है, उसको हम आपको बता रहे हैं। प्रोनाउन का दूसरा प्रकार है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि दिस इज ए कोट, दैट इज माई पेन, दीज आर बुक्स, दोज आर बॉयज। अब इसमें दिस, दैट, दीज और दोज ये चार प्रकार के जो शब्द हैं ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो ये चार शब्द दिस, दैट, दीज और दोज ये संकेतवाचक सर्वनाम हुए, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां मैंने तीन एग्जाम्पल दिया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई नो द मैन हु स्लेप्ट हियर। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज ए हाउस विच यू बॉट। तीसरा एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट। अब इस तीन एग्जाम्पल में प्रत्येक एग्जाम्पल में दो वाक्य हैं और उन दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है हुज है, विच है, हुज है। तो हु, विच और हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले जो प्रयोग किए गए नाउन है उनकी ओर यह संबंध स्थापित करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हु, व्हिच और हुज ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अगला प्रकार है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। पहला है हु रोट द लेटर, दूसरा है हुज इज दिस पर्स। तो यहां हुज और हुज ये दो ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। हु रोट द लेटर, पत्र किसने लिखा। हुज इज दिस पर्स, यह पर्स किसकी है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। हु और हुज ये दोनों शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं।
अब इसके बाद अगला और लास्ट प्रकार आपको बताएंगे जो रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। प्रोनाउन का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रकार है रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिव प्रोनाउन। तो इसमें दो प्रकार के प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव। तो इंफेटिव दो प्रकार के हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पहले हम बताएंगे इसकी परिभाषा। जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट हो, अन्य किसी पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई बेंट माई सेल्फ, दूसरा है ही सैंग हिमसेल्फ। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि माई सेल्फ और हिमसेल्फ ये दो ऐसे वर्ड हैं जो अपने प्रोनाउन पर प्रभाव डालते हैं, कर्ता पर प्रभाव डालते हैं। तो यहां आई बेंट माई सेल्फ वर्ड जो है सब्जेक्ट आई पर प्रभाव डाल रहा है। आई बेंट माई सेल्फ, मैं स्वयं गया। दूसरा है ही सैंग हिमसेल्फ, वह स्वयं गाना गाया। तो ये जो माई सेल्फ और हिम सेल्फ है ये सब्जेक्ट पर, कर्ता पर प्रभाव डाल रहा है। तो इस प्रकार के शब्द माई सेल्फ, हिम सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा इसमें इंफेटिव प्रोनाउन है। तो इंफेटिव प्रोनाउन का किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जोर डालने के लिए हो उसे इंफेटिव प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है नंबर 1 और 2, तो नंबर 1 में आई माई सेल्फ वेंट, दूसरा है ही हिमसेल्फ सैंग। यहां पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ ये दोनों शब्द जोर डालते हैं। माई सेल्फ आई पर जोर डालता है और हिमसेल्फ ही पर जोर डाल रहा है। इसका भी अर्थ होता है हिंदी में स्वयं ही, खुद ही। जो शब्द यहां पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वही शब्द इसमें भी है, लेकिन अंतर यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो माई सेल्फ है ये वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं आई बेंट माई सेल्फ, बेंट वर्ब है, इसके बाद माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में सैंग है वर्ब, इसके बाद हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ सब्जेक्ट पर जोर डाल रहे हैं, लेकिन इंफेटिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और हिमसेल्फ जो हैं ये वर्ब के पहले प्रयोग किए जाते हैं जो सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं। तो इस तरह से माई सेल्फ और हिमसेल्फ दोनों इंफेटिव प्रोनाउन हो गए। इनका प्रयोग हमेशा पर्सनल प्रोनाउन में होता है। तो इस तरह से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, तो एक वचन प्रोनाउन के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं, बहुवचन प्रोनाउन के साथ सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो सेल्फ और सेल्फ्स है इसका प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाता है। और जब प्रोनाउन
एक वचन का हो तो उसके साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं, और जब प्रोनाउन प्लूरल नंबर में हो तो उसमें सेल्फ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वी, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ में इसके साथ आवर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट का जो प्लूरल नंबर है, प्लूरल प्रोनाउन है, वह है दे। तो दे के साथ देम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। अब जैसे भी है प्लूरल नाउन है तो इसका सिंगुलर नाउन क्या, सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई। आई के साथ माई का प्रयोग होता है, तो इसमें SELF का प्रयोग करते हैं, माई सेल्फ। इस तरह से सेल्फ और सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ स्वयं या खुद ही होता है। तो अंतर इसमें थोड़ा सा ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हिमसेल्फ या अदर वर्ड हैं, ये कर्ता पर जोर डालते हैं, लेकिन जो इंफेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं यही शब्द, ये सिर्फ क्रिया पर जोर डालते हैं। तो इस तरह से ये प्रोनाउन का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रकार है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफेटिव प्रोनाउन। तो अब ये प्रोनाउन के प्रकार और उनके एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा।